Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with the last video. So today in this video we will discuss about the fatal disorders. So without wasting the time, we will starting with fatal disorders. So fatal disorders means that these are the disorders during pregnancy or embryonic development यानी बेटा क्या मतलब हुआ इसका फीटल डिसऑर्डर्स का? फीटल disorders are those disorders found during the embryonic period, or we can say that during the pregnancy. So stats nearly 2% pregnancies got affected by this. स्टूडेंट्स, तो बेटा जो टोटल प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें से नियरली 2% प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ फीटल डिसऑर्डर्स दिखते हैं, एंड आउट ऑफ दीज ओनली 1% pregnancies got affected by fatal डिसऑर्डर्स. यानी जो टोटल 2% डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें से 1% ऐसे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं. ठीक है, सो वी विल डिस्कस टुडे सम डिसऑर्डर्स. सो कुछ डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बेटा डिसऑर्डर्स के, तो यहाँ से देख लेते हैं. जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं. फर्स्ट है, यहाँ से हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम. पहला डिसऑर्डर कौन सा है बेटा? डाउन सिंड्रोम, या इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी. दिस वन इज ट्राइसोमी इन 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम. यानी जो 21st पेयर होता है क्रोमोसोम का उसमें क्या हो जाती है? ट्राइसोमी, यानी कुछ ये वाली कंडीशन हो जाती है. ये नॉर्मल है और नॉर्मल के बाद इसमें क्या हो जाएंगे? टोटल 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे. तो ये क्या है? अफेक्टेड है. ठीक है, ये क्या है? अफेक्टेड, और ये क्या है आपका? नॉर्मल पर्सन. सो दिस वन इज अफेक्टेड पर्सन एंड दिस वन इज नॉर्मल पर्सन. टर्नर सिंड्रोम में बेटा क्या हो जाता है? X0, यानी XX की जगह क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम यहाँ से गायब हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है? XXY, यानी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X क्रोमोसोम आ जाता है. तो ये सभी क्या हैं? फीटल डिसऑर्डर्स हैं. कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऑल दीज डिसऑर्डर्स विल बी डिस्कस्ड इन योर नेक्स्ट चैप्टर. जब हम हेरिडिटी और हम कह सकते हैं जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे बेटा, तो जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं इनको हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे. यहाँ पे केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है कि ये डिसऑर्डर्स हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हो सकते हैं. तो ध्यान आपको केवल इतना रखना है. क्या? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में बेटा एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की कॉपी हो जाती है. टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, यानी यहाँ डिलीशन हो जाता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, वहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 3 क्रोमोसोम्स. तो 2 की जगह 3 क्रोमोसोम, इस वजह से वो ट्राइसोमी है. तो ये 3 तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. 1-2 डिसऑर्डर और होते हैं, उनको भी देख लेते हैं. नेक्स्ट है बेटा, तो ये तो था आपका पहला. दूसरा है स्पाइनल बाइफीडिया. स्पाइनल बाइफिडा में क्या होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड and its
meninges, spinal cord and its meninges comes out, and its meninges comes out through backbone, through backbone। यहाँ पे बेटा इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है और उनकी जो मेनिंजेस होती हैं, वो जो आपके जो इस पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, या हम कह सकते हैं आपकी कौन सी है, बैकबोन है, इनके बीच के जो गैप है वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आउटग्रोथ के रूप में वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, फीटल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, तो इसमें क्या था, यहाँ से हम लिखेंगे पार्ट ऑफ। ठीक है, स्पाइनल बाइफिडा में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेनिंजेस कम्स आउट थ्रू द बैकबोन और थ्रू गैपिंग इन द बैकबोन। तो ये अभी तक हमने देखा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और स्पाइनल बाइफिडा। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे हम यहाँ से कह सकते हैं तीसरा डिसऑर्डर है, ये था पहला, ये था आपका दूसरा। तीसरा क्या है बेटा आपका, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, इसको हम क्या कहते हैं, दिस वन इज हीमोलिटिक, दिस इज हीमोलिटिक एनीमिया। यह हीमोलिटिक एनीमिया होता है, क्यों, इसमें होता क्या है बेटा, जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, उसे आप क्या कहते हो, थैलेसीमिया। तो ये सभी क्या है, फीटल डिसऑर्डर्स हैं। कौन कौन से, क्रोमोसोमल, जिसमें आपने डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम देखा, उसके बाद में स्पाइनल बाइफिडिया देखा आपने, फिर आपका थैलेसीमिया है। तो ऑल दीज आर द fetal disorder and all these are the not part of your board examination, but these may be asked in your competitive examination। ये आपके competition के लिए board examination का part नहीं है, but you have to read it carefully। Now we will discuss about that how we are going to detect the fetal disorder। हम fetal disorder को कैसे detect करेंगे, वो हमारा अगला topic है। यहाँ से हम देखेंगे बेटा detection of fetal disorders, डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स। तो ये बेटा हम 2-3 टेक्निक यहाँ से देखेंगे, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपैरेटिव एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछा जाता है, जिसको आप क्या कहते हो, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस, दिस इज प्रीनेटल टेस्ट, दिस इज व्हाट, प्रीनेटल टेस्ट टू फाइंड आउट द disorders, to find out the disorders during embryonic period, बेटा बात क्या है एमनियोसेंटेसिस में, एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक प्रीनेटल टेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टेस्ट को हम कहाँ, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय कर लेते हैं, और करने के बाद हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई फीटल डिसऑर्डर है कि नहीं है, जो बेबी डेवलप कर रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं है, या कुछ एबनॉर्मलिटीज उसमें डेवलप हो रही हैं। या हम दूसरे वर्ड्स में क्या कर सकते हैं, टेक्निक टू फाइंड आउट, दिस इज द टेक्निक to find out the abnormalities, in the fetus। ये फीटस में बेटा जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करने का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। इसमें हम करते क्या हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, उसके सेल्स को कल्चर करते हैं, कल्चर करने के बाद कैरियोटाइपिंग करते हैं, और कैरियोटाइपिंग के बाद हम देखते हैं कि कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। 3 स्टेप हैं। पहले एमनियोटिक फ्लूइड जो कि अंदर भरा हुआ है उसको निकाल लेंगे सिरिंज के माध्यम से, उसके सेल्स को कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद हम फिर उनमें क्रोमोसोम की मैपिंग करेंगे, क्रोमोसोम्स को मैच कराएंगे कि किसी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कैरियोटाइपिंग के बाद ये पता कर सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है,
procedure. Amniotic fluid is taken out. Amniotic fluid is taken out कितना? less than 25 ml through less than 25 ml needle under ultrasound guidance. ठीक है, क्या है बेटा कि अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस वी केयरफुली और वी जस्ट टेक आउट 25 और लेस दैन 25 ml ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है, पहले स्टेप में सिरिंज या निडल का आपने यूज़ किया. अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में सारे प्रोसेस को मॉनिटरिंग करते हुए फीटस को या मदर को कोई नुकसान ना हो, आपने आराम से एमनियोटिक फ्लूइड जो कि 25 ml से कम था निकाल लिया. दूसरे स्टेप में क्या करते हैं बेटा? दिस वाज द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, फीटल cells are cultured. Fetal cells are cultured in vitro. यानी हमने किया एमनियोटिक फ्लूइड बाहर और एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स थी उनको हम लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं? कल्चर कर रहे हैं. तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? कैरियोटाइपिंग. ये कैरियोटाइपिंग क्या होती है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ chromosomes in systematic manner. यानी 3 ही स्टेप है, बहुत ही सिंपल है. एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेके आओ, उसमें जो सेल्स हैं उसको कल्चर कर लो. कल्चर करने के बाद क्रोमोसोम की कैरियोटाइपिंग यानी इनको एक सीक्वेंस में लगा लो और पता कर लो कि कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है. इसको हम क्यों करते हैं? ठीक है, एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस हम क्यों करते हैं? वी कैन डिटेक्ट क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. वी कैन डिटेक्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में पहले भी बता चुका हूँ, जैसे डाउन सिंड्रोम. कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं, ये हम पता कर लेते हैं किस टेक्निक से? एमनियोसेंटेसिस. तो एमनियोसेंटेसिस डिटेक्ट द क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स. पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम पता कर लेते हैं. दूसरा, वी कैन यूज इट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. इसका हम यूज करके सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? क्रोमोसोम हमको दिखेंगे ना, अगर XX हैं तो वो क्या होगी? फीमेल होगी, और अगर XY हैं तो वो क्या होंगे? मेल. सो बाय मीन्स ऑफ दिस टेक्निक वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेक्स. बट दिस इज स्ट्रिक्टली बैन इन इंडिया. थ्रू एमनियोसेंटेसिस वी डिटेक्ट ओनली फीटल डिसऑर्डर्स, नॉट द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. ओके बेटा. तीसरा है आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. यानी हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को भी पता कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फेनाइल कीटोनूरिया. तो हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? फेनाइल कीटोनूरिया, जहाँ पे क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है. प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो जाता है? डिफेक्ट हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमनियोसेंटेसिस, इट्स प्रोसीजर एंड वेयर वी कैन यूज इट. नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस कैन बी यूज्ड और हाउ दिस कैन बी मिसयूज्ड. बेटा तो अगला क्या है आपका? मिसयूज ऑफ
misuse of amniocentesis, misuse of amniocentesis। amniocentesis का क्या misuse है, तो यहाँ से देखें, nowadays it can be used to determine the sex of the individual, and may be a cause of female feticide, may be a cause of female feticide, यानी फीमेल फीटिसाइड का एक कॉज हो सकता है कौन, एमनियोसेंटेसिस। That's why ban in India to determine the sex, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज इंडिया में बैन है। एंड इफ disorders are found, then MTP is advised to the पेरेंट्स। अगर बेटा हमने एमनियोसेंटेसिस का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद हमको फीटल डिसऑर्डर्स पता चल गए, तो वहाँ से एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है अप टू मैक्सिमम 28 वीक्स, 28 हफ्ते। अगर फेटल डिसऑर्डर है, बेबी प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो मैक्सिमम 28 वीक तक एमटीपी का सहारा लिया जा सकता है। बट दिस इज़ हाईली रिस्की प्रोसेस। बट आपने अर्लियर पढ़ा था कि एमटीपी का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, अप टू 12th वीक, 12 हफ्ते तक मैक्सिमम हम एमटीपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लीगलाइज्ड है नॉर्मल तरीके से। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप 12 हफ्ते तक, लेकिन बेटा अगर एब नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आप 28 वीक्स तक एमटीपी का सहारा ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो 12 हफ्ते केवल, एब नॉर्मल प्रेगनेंसी है अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर, बाय द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यू कैन जस्ट डू एमटीपी अप टू 28 वीक्स। कि बेटा, तो ये तो था पहला जो फीटल डिसऑर्डर को डिटेक्ट कर रहे थे हम। दूसरी टेक्निक है बेटा अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, यानी फीटल डिसऑर्डर को पता करने की जो दूसरी टेक्निक है वो है अल्ट्रासाउंड स्कैन। ये अब तो कलर्ड भी आ गया है बेटा, कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट दोनों आपके लिए अवेलेबल हैं, और इनके माध्यम से हम फीटल डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं। तीसरी और लास्ट है कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। दूसरे स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिसे आप क्या कहते हो, CVS, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ठीक है, ये हम कब करते हैं, डन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, यानी जब अर्ली स्टेज की होती है बेटा प्रेगनेंसी करते हैं। एंड ऑल्सो डन व्हेन पेरेंट्स हैव डिसऑर्डर्स, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री में कुछ डिसऑर्डर्स हैं तो इसको हम अर्ली स्टेज में ही कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस तो बाद में करते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में आप कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता है, कोरियोनिक विलाई फॉर्म होती है, फिर वहाँ से हम टिश्यू को निकाल लेते हैं और बायोप्सी करते हैं। इसमें होता क्या है, प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ड्यूरिंग
chorionic villus, or we can write villi, cells of chorionic villus is taken out by needle, for बायोप्सी, यानी बायोप्सी करते हैं। सबसे पहले जो कोरियोनिक विलस की सेल्स हैं उनको निकाल के बायोप्सी करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई फीटल डिसऑर्डर है कि नहीं। ऐसे नहीं करते हैं। ये नोट यहाँ से ध्यान रखना है, नोट टेकन बाय, जो सैंपल लेते हैं टेकन बाय कैथेटर अंडर अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में कैथेटर से वजाइना या सर्विक्स से पास करते हुए कैथेटर को हम लेके जाते हैं और सेल्स को निकाल लेते हैं और बायोप्सी करके हम पता कर लेते हैं कि कोई फीटल डिसऑर्डर है कि नहीं है। तो ये तो था बेटा टोटल फीटल डिसऑर्डर और उसका डिटेक्शन। अभी और भी टेक्निक्स हैं बट आपके वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब कुछ एब्रीविएशन देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिफ्ट यानी गिफ्ट है आपका पहला, गिफ्ट के बाद है जिफ्ट, जिफ्ट के बाद है आपका IVF, ठीक है, फिर AI, ARTs एज वेल एज IUI, IUDs as well as STDs as well as PID and WHO, CDRI, IMR। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट CDRI सभी को पता है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है आपका? पहले भी बता चुका हूँ, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है। STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये आपका क्या है बेटा? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। दिस वन इज इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन। आपका ये क्या है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ध्यान देते रहेंगे आप। दिस वन इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये क्या है आपका? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बेटा ये एब्रिविएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपको टॉप करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड में, तो 90% तक या 90 मार्क्स तो बच्चे आराम से जाते हैं। उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप हर टॉपिक कवर करेंगे, कुछ छूटे ना, इस वजह से आपको ये हमने बताया है। कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। एक है TF
आर, इसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट ये आपके लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गैमी, जिफ्ट, गिफ्ट आप पहले से देख चुके हैं, IVF, ये सारी चीज़ें आसान सी हैं, कुछ नया इसमें नहीं। एक और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे बस, ठीक है। IUCD ये इम्पॉर्टेंट है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है IUD, तो वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, लेकिन अगर पूछा जाए IUCD तो वो क्या है, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर योर चैप्टर नंबर 4। इससे बाहर बेटा क्वेश्चन नहीं आएगा। यू ऑल हैव टू डू योर एक्सरसाइज योरसेल्फ, and thanks for watching the video. Like the video, subscribe the channel and share with your friends. So like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.